डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 1 में गणित विषय का और चैप्टर 7 जिसका नाम है गणित का जादू। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे, इसके बीच बीच में आने वाली एक्सरसाइज को भी हल करेंगे और जो इसका मुख्य अभ्यास कार्य है पेज नंबर 55 और 56 उसको भी हम हल करेंगे। राधा अपनी माँ के साथ बाजार घूमने गई तो राधा बोली, माँ आज हम सेब खरीदते हैं। माँ ने कहा दुकानदार से, एक पेटी में कितने सेब आते हैं? तो दुकानदार ने कहा, एक पेटी में 24 सेब आते हैं। तो माँ ने कहा, एक सेब कितने रुपए का है? दुकानदार ने कहा, एक सेब का मूल्य 14 रुपए है। तो राधा ने कहा, माँ एक सेब के 14 रुपए हैं तो 12 सेब के कितने रुपए होंगे? तो फिर माँ ने कहा 168 रुपए। अब राधा ने कहा, इतनी जल्दी उत्तर बता दिया माँ, आप तो बहुत होशियार हो। यदि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 99 रुपए हो तो 14 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? तो माँ ने झट से बताया 1386 रुपए। तो राधा ने फिर से कहा, माँ मुझे भी इतनी जल्दी हिसाब करना सीखना है। माँ ने कहा, यह तो बहुत ही सरल है, वैदिक गणित से तुम भी इतनी जल्दी हिसाब करना सीख जाओगी। इस अध्याय में हम वैदिक गणित का अध्ययन करेंगे। अब आप बताइए, पहला, यदि एक सेब का मूल्य 14 रुपए हो तो 24 सेब का मूल्य कितना होगा? तो इसके लिए हमें तो सामान्य तौर पे गुणा ही करनी होगी। 24 गुणा 14। अब 14 के पहाड़े से इसको हम गुणा कर देते हैं। 14 चौके 56 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33, 336 रुपए। फिर अगला है दूसरा, यदि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 98 रुपए हो तो 15 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा? तो इसका आसान तरीका यह है, इसको हम 100 रुपए मान लेते हैं। तो कुल हुआ ये 100 रुपए और 15 यानी कि 1500 रुपए हुए। यदि हम इसको 100 रुपए माने तो 1500 रुपए, और अब इसमें से घटा देंगे 15 दूनी 30, 30 रुपए को घटा देंगे क्योंकि हमने 2 रुपए पर केजी ज्यादा माना है। तो 1500 में से 30 रुपए घटाएंगे तो 1470 रुपए। फिर आगे है, पिछली कक्षाओं में हमने वैदिक गणित में एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेण एवं परम मित्र अंकों की सहायता से योग तथा व्यकलन करना सीखा। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है, आओ पुनः अभ्यास करते हैं। एकाधिक, एकाधिक का अर्थ है संख्या से एक अधिक। उदाहरण के लिए यदि कोई संख्या 2 है तो उसका एकाधिक यानी कि 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है अर्थात 3 होगा। यहां चिन्ह एकाधिक चिन्ह कहलाता है। तो ये वाला जो चिन्ह होता है ऊपर की तरफ जो बिंदी होती है ये एकाधिक चिन्ह कहलाता है। दी गई संख्याओं का एकाधिक बताइए। जैसे 5 का एकाधिक, तो इसके ऊपर बिंदी लगाई, बिंदी लगाने पर ये बना 5 + 1 यानी कि 6 के बराबर। फिर यहाँ पे 9 का एकाधिक, 9 के ऊपर बिंदी लगाई एकाधिक वाली, तो ये बना 9 + 1 = 10। 99 का एकाधिक, तो 99 में 9 के ऊपर हमने बिंदी लगाई तो 99 + 1 यानी कि ये हुआ 100। फिर आगे देखें, 49 का एकाधिक, तो यहाँ पे 49 लिखें, एकाधिक वाला निशान लगाएं, चिन्ह लगाएं, तो यहाँ पे होगा 49 + 1 = 50। फिर नीचे वाले में 33 का एकाधिक, तो यहाँ पे 33, 3 के ऊपर एकाधिक का निशान लगाएं, 33 + 1 तो ये होगा 34। फिर पीछे की तरफ है 0 का एकाधिक, तो ये एकाधिक वाला निशान लगाया हमने, 0 + 1 बराबर होगा 1। 12 का एकाधिक, तो 12 में हमने 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाया, तो ये हुआ 12 + 1 13। 52 का एकाधिक, तो ये होगा 52 में हमने 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया है, तो ये होगा 52 + 1 यानी कि 53।
फिर अगला है 70 का एकाधिक। 70 हमने एकाधिक का चिन्ह लगा दिया तो ये बनेगा 70 प्लस 1 यानी कि 71। फिर अगला 27 का एकाधिक। एकाधिक का चिन्ह लगाया, 27 प्लस 1 तो ये होगा 28। फिर आगे है एकाधिकेन पूर्वेण। जैसे कि हमें नाम से ही पता लगता है कि पूर्व वाले को एक अधिक करना है। एकाधिक पूर्वेण का अर्थ है पूर्व से एक अधिक। यह सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाले अंक में एक अधिक करना है। उदाहरण के लिए यदि संख्या 29 में अंक 9 का एकाधिक पूर्वेण 9 से पूर्व अंक 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि 29 में हमें कहा जाए कि 9 का एकाधिक पूर्वेण करना है तो हम 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार संख्या 29 में अंक 9 का एकाधिकेन पूर्वेण इनकी 2 के ऊपर एकाधिक का अंक लगा है तथा नई संख्या होगी 39। फिर आगे है 17 में अंक 7 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो यहां पे अंक 7 का 7 से पूर्व वाले को एकाधिक करना है तो ये 1 था और 1 प्लस और हो गया इसमें तो ये हो गया 2 और पीछे तो 7 रहेगा ही। 32 में अंक 2 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो यहां पे 2 अंक का एकाधिक पूर्वेण पहले वाले को एक अधिक करना है, यानी कि 3 को एक अधिक करेंगे तो ये बनेगा 4 और पीछे तो 2 रहेगा ही रहेगा। फिर है 135 में अंक 3 का एकाधिकेन पूर्वेण। 3 से पहले वाले अंक को एकाधिक करना है। 107 में अंक 1 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 1 से पूर्व यहां पे तो कोई संख्या थी ही नहीं, यहां पे आप देखें कोई भी संख्या नहीं थी, लेकिन इससे पहले वाले अंक को हमें एकाधिक करना था इसलिए यहां पे 0 लगाई गई। 0 लगाकर फिर इसको एकाधिक किया गया तो ये हो गया 1107। 154 में अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो पहले 154 लिख लें इस प्रकार से और फिर इसमें अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेण, इनके 5 का नहीं करना है जबकि हमें इसे पूर्व वाले अंक का करना है तो ये होगा 2। अब ये 2 के बराबर है, 254 होगा अब इसका आंसर। फिर आगे है 279 में अंक 9 का एकाधिकेन पूर्वेण। पहले तो 279 लिखें, अब इसमें 9 का एकाधिक पूर्वेण पहले वाले अंक को एकाधिक करना है तो ये होगा 289। फिर आगे है यहां पे 69 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण। 69 में अंक 6 का, तो 6 से पहले तो यहां पे कोई भी अंक है ही नहीं तो हम 0 लगाएंगे और इसको एकाधिक करेंगे तो एकाधिक करने पर ये 1 प्राप्त हुआ हमें, 1, ये 6 और ये 9, 169। फिर आगे वाला है 128 में अंक 1 का एकाधिकेन पूर्वेण। 128 का एकाधिकेन पूर्वेण अंक 1 का, तो 1 से पहले कोई अंक है ही नहीं, यहां पे हम 0 लगा देंगे तो ये अब 1 के बराबर है और फिर ये वाला 1, फिर ये 2 और फिर ये 8 तो ये बना 1128। जब संख्या में पूर्व अंक नहीं होता है तो संख्या में सबसे बाईं ओर 0 लगा देते हैं जैसे कि हमने इन संख्याओं में लगाया है। फिर आगे है एक न्यून। एक न्यून का अर्थ है किसी संख्या से एक कम। उदाहरण के लिए यदि कोई संख्या 10 है तो उसका एक न्यून, 10 के नीचे हम बिंदी लगाएंगे तो ये होगा 9। यहां चिन्ह एक न्यून चिन्ह कहलाता है तो यह संख्या के नीचे की तरफ लगता है। एक न्यून का चिन्ह संख्या के नीचे की तरफ लगेगा और एकाधिक वाला चिन्ह ऊपर की तरफ लगेगा। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है 9 का एक न्यूनेन। इनके 9 में से हमें एक न्यून करना है, एक कम करना है तो ये बचेगा 8। 20 का एक न्यूनेन, 20 में से हमें एक कम करना है तो ये बचेगा 19। 45 का एक न्यूनेन, तो यहाँ पे 5 के नीचे हम एक न्यूनेन का बिंदु लगाएंगे
तो ये बचेगा 45 माइनस 1 बराबर 44। फिर अगला है 262 का एक न्यूनेन। तो 262 में अंक 2 के नीचे हम एक न्यूनेन का चिन्ह लगाएंगे। तो अब इसमें से एक घटा हुआ बताएंगे हम। ये बचेगा 261। 87 का एक न्यूनेन। तो ये 87, इसके नीचे हमने एक न्यूनेन का अंक लगा दिया है। तो यहाँ पे 87 माइनस 1, तो ये बचेगा 86। फिर अगला है 75 का एक न्यूनेन। 75, इसके नीचे हमने चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पे 75 माइनस 1, तो ये बराबर होगा 74 के। फिर नीचे वाला है ये यहाँ पे 90 का एक न्यूनेन। 90 और एक न्यूनेन इसका हम कर देंगे। तो ये बनेगा 90 माइनस 1, तो ये बनेगा 89। 89। फिर ये अगला है इसमें 124 का एक न्यूनेन। 124 का एक न्यूनेन। तो इसमें सबसे पहले तो हम ऐसी कैसी संख्या लिखेंगे। अब इसमें एक न्यूनेन का चिन्ह लगाएंगे। फिर 124 में से हम एक माइनस कर देंगे। तो ये बचेगा 123। 123। फिर आगे है एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण का अर्थ है पूर्व से एक कम। यह सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाले अंक से एक कम करना है। उदाहरण के लिए संख्या 56 में अंक 6 का एक न्यूनेन पूर्वेण करना हो तो 6 से पूर्व अंक 5 के नीचे एक न्यूनेन चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार संख्या 56 में अंक 6 का एक न्यूनेन पूर्वेण, तो 5 के नीचे हम चिन्ह लगा देंगे एक न्यूनेन पूर्वेण वाला, तथा नई संख्या होगी 46। फिर आगे है 372 में अंक 7 का एक न्यूनेन पूर्वेण। अंक 7 का हमें बताया है और इसके पूर्व वाले अंक को एक कम करेंगे हम, यानी कि 3 के नीचे हम न्यूने का चिन्ह लगाएंगे। तो ये 2 के बराबर होगा और पीछे वाली संख्या वैसी की वैसी प्राप्त होगी। ये होगा 272। 5210 में अंक 0 का एक न्यूनेन पूर्वेण। तो 0 से आगे वाले अंक के नीचे हम एक न्यूनेन का चिन्ह लगा देंगे। तो यहां पे होगा 5200। फिर यहां पे अगली संख्या है 29 में अंक 9 का एक न्यूनेन पूर्वेण। तो ये होगा 9 अंक से पहले वाले अंक का न्यूनेक। तो ये होगा 19। 168 में अंक 8 का एक न्यूनेन पूर्वेण। तो सबसे पहले 168 लिखेंगे। अब 8 से पहले वाले अंक को एक न्यूनेन करेंगे। तो ये बचेगा 158। फिर आगे है 425 में अंक 2 का एक न्यूनेन पूर्वेण। तो सबसे पहले 425 लिखें, अंक 2 का, यानी कि 2 से पहले वाली संख्या को हमें एक कम करना है। तो ये होगा 325। फिर आगे 115 में अंक 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण। 115 लिखेंगे हम। अब 5 का, यानी कि 5 से पहले वाली संख्या को हमें एक न्यूनेन करना है। तो ये बनेगा 105। फिर आगे संख्या है 672। 672 में अंक 7 का, तो यानी कि इस 6 को हमें न्यूनेक करना है। तो ये बचेगा केवल 5 और ये रहेगा 7 का 7 ही, और ये रहेगा 2। तो ये बनेगा 572। पहले था 672 और अब बचेगा ये 572। फिर लास्ट वाली संख्या इसमें 2915 में अंक 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण। सबसे पहले हम ये संख्या लिखेंगे 2915। अब अंक 5 का, इनके 5 से पहले वाली संख्या को हमें न्यूनेक करना है। तो 2905 रहेगा अब ये। फिर आगे है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक वे 2 अंक होते हैं जिनका योग 10 होता है, अर्थात यदि 2 अंकों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है तो वे एक दूसरे के पूरक अंक या परम मित्र अंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 1 का परम मित्र अंक 9 है, क्योंकि 1 में 9 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। 2 का परम मित्र अंक 8 है, क्योंकि 2 और 8 को जोड़ें तो 10 प्राप्त होता है।
3 का परम मित्र अंक है 7, क्योंकि 3 और 7 को यदि हम जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 4 का परम मित्र अंक है 6, क्योंकि 4 में 6 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 5 का परम मित्र अंक 5 है, क्योंकि 5 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है वैदिक विधि से योग करना। तो यहाँ पे 65 में हमें 29 को जोड़ना था, यहाँ पे 9 और 5 14 बनते हैं, तो हासिल लगाने की बजाय यहाँ पे 2 को एकाधिक कर दिया गया है। तो इसको आप पढ़ लें। फिर आगे नीचे है एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से योग कीजिए। अब हम इन सवालों को हल करेंगे। अब जैसे कि 6 और 7 ये मिलकर बनेंगे 13, तो इकाई वाला अंक हमने यहाँ पे लिखा और एक अंक हमारा हासिल आया है, तो उसको हम यहाँ पे हासिल के तौर पर लगा देंगे, यानी कि इसको एकाधिक कर देंगे। अब ये 7 के बराबर है, 5 और 7 12। फिर से हासिल 1 बन गई हमारी, ये एकाधिक के रूप में हमने लगा दी है। अब ये 4 और 6 10, 1023। फिर अगला यहाँ पे 387 में हमें 576 जोड़ना है, 7 और 6 13, और आगे वाले अंक को एकाधिक किया, क्योंकि इसका जोड़ यदि 10 से अधिक आएगा तो हम आगे वाली संख्या में एकाधिक कर देंगे। 8 और 8 ये 16, तो यहाँ पे 10 से अधिक है इसका मान, तो हम 7 से पूर्व वाली जो संख्या है, यानी कि हम अंक 7 का एकाधिकेन पूर्वेण कर देंगे, पूर्व वाली संख्या को एक अधिक कर देंगे। अब 3 और 6 9, क्योंकि 6 के बराबर है। अब अगला क्वेश्चन 6 और 4 10, हमने 0 लगाया और 4 का एकाधिकेन पूर्वेण किया हमने। अब ये 9 के बराबर है, 7 और 9 16, ये भी 10 से ज्यादा जोड़ आया है, तो हम 8 अंक का एकाधिकेन पूर्वेण कर देंगे। अब ये 5 और ये वाला 6, 5 और 6 11, 1160। अब नीचे वाले सवाल देखेंगे। 4 और 0 तो 4 ही रहेगा, 3 और 2 5 ही रहेगा, 7 और 3 10 ही रहेगा। अब 9 और 1 10, 10 बनेंगे यहाँ पे, इनके 9 अंक का एकाधिकेन पूर्वेण करेंगे हम, और यहां पे आएगा 0। अब 8 और 1 9, यानी कि 9 है अभी ये, क्योंकि इसको एकाधिक किया गया है, इसका मान है 9। 6 और 5 11। अब अगला क्वेश्चन, यहां पे 7 + 5, तो ये 12 होते हैं। अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेण करेंगे, यानी कि पूर्व वाले अंक को एक अधिक कर देंगे और यहां पे लिखेंगे इकाई वाला अंक। अब यहां पे ये 9 है, 9 और 8 17, 8 अंक का एकाधिकेन पूर्वेण करेंगे। अब ये है 5, 5 और 3 8। अब इससे आगे है वैदिक विधि से घटाव करना। अब की बार हम घटाव के सवाल सीखेंगे वैदिक विधि से। यहाँ पे संकेत बताया गया है, इस सवाल का संकेत है ये। यहाँ पे संख्या है 582, इसमें से हमें 197 का घटाव करना है। यहाँ पे संकेत दिया गया है पहला, 2 में से 7 नहीं घटता, इसलिए 2 में 7 के परम मित्र अंक 3 को जोड़कर नीचे शेषफल में 5 लिखते हैं। यानी कि यहां पे आप देखें 2 में से 7 घटेगा नहीं, तो इस 2 के साथ में 7 का परम मित्र जो कि 3 होता है, 2 और 3 जोड़ेंगे तो यहां पे 5 लिखेंगे। और जब इसमें से घटा नहीं था ये नीचे वाला अंक, ऊपर के अंक में से नीचे वाला, तो हमने एक न्यूनयन पूर्वेण कर दिया था, पूर्व वाले अंक को एक कम कर दिया था। अब ये वाला अंक है 7 के बराबर, 7 में से 9 फिर से नहीं घटेगा, तो हम एक न्यूनयन पूर्वेण कर देंगे, पहले वाले अंक को एक कम कर देंगे। अब यहां पे है 7 और इसका परम मित्र होगा 1, 7 और 1 मिलकर बनेंगे 8। यहां पे है 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो आप ये जो निर्देश दिए गए हैं इनको आप पढ़ लें। आइए अब हम इन सवालों को हल करेंगे। 6 में से 6 घट सकते हैं, ये घटाव का सवाल है, तो हम 0 लिखेंगे। अब 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो हम एक न्यूनयन पूर्वेण करेंगे, पहले वाले अंक को एक कम करेंगे। अब 1 और इसका परम मित्र दोनों को जोड़ेंगे, इसका परम मित्र है 8 और ये वाला 1, तो ये बनेंगे दोनों 9। ये वाला है 7, 7 में से तो 3 घट ही सकते हैं, तो ये बचेगा 4, 490। फिर अगला 935 में से 459 का घटाव करना है।
5 में से 9 घटेगा नहीं, इसलिए एक न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे हम। अब 5 और इसका परम मित्र तो केवल एक ही है, 5 और 1 मिलकर बनेंगे 6। अब ये यहां पे है 2, 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो हम एक न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे। अब 2 के साथ इसका परम मित्र, 5 का परम मित्र तो 5 ही होता है, 2 और 5 मिलकर बनेंगे 7। अब यहां पे है 8, 8 में से 4 का घटाव करेंगे तो बचेंगे 4। फिर इसका अगला पार्ट है 355 में से 179, इसका घटाव करना है। 5 में से 9 घटेगा नहीं, एक न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे हम। 5 और इसका परम मित्र होता है 1, 5 प्लस 1 तो ये बनेगा 6। अब यहां पे है 4, 4 में से 7 नहीं घटेगा, हम फिर से न्यूनेक पूर्वेण कर देंगे। 4 और इसका परम मित्र होता है 3, 4 प्लस 3 करेंगे तो ये होगा 7। और फिर यहां पे 2 बचा हुआ है, 2 में से 1 घटाव करेंगे तो बचेगा 1। फिर अब ये लास्ट वाला है इसका, 2 में से 4 घटेगा नहीं, इसलिए एक न्यूनेन पूर्वेण हम कर देंगे। 2 और इसका परम मित्र होता है 6, 2 और 6 ये दोनों मिलकर बनेंगे 8। अब 2 में से 7 घटेगा नहीं, इसलिए एक न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे। 2 और इसका परम मित्र होता है 3, 2 प्लस 3 मिलकर बनेंगे 5। अब 5 बचा हुआ, यहां पे 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, 358। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पर है चरम अंक तथा निखिलम अंक। किसी भी संख्या के इकाई के अंक को चरम अंक तथा शेष अंकों को निखिलम अंक कहा जाता है। जैसे 912 में 2 चरम अंक तथा 9 एवं 1 को निखिलम अंक कहा जाएगा। गुणन संक्रिया विचलन। वैदिक गणित में सामान्यतः 10, 100 एवं 1000 को आधार माना जाता है। यदि संख्या में से आधार को घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या विचलन कहलाती है। यदि संख्या आधार से छोटी होती है तो विचलन ऋणात्मक तथा संख्या आधार से बड़ी होने पर विचलन धनात्मक होता है। जैसे आधार 10 होने पर, तो ये यहां पे बताया है, यदि संख्या है 8 और विचलन हमने आधार माना है 10, तो विचलन तो संख्या से कम हुआ, इसलिए ये ऋणात्मक रहेगा। और यहां पे संख्या है 12, आधार है हमारा 10, तो ये प्लस का 2 आएगा। फिर यहां पे संख्या है 7 और आधार है हमारा 10, तो आधार से छोटी संख्या है ये, इसलिए इसका विचलन -3 होगा। फिर यहां पे 14, तो इसका विचलन होगा प्लस के 4। अब पीछे की तरफ देखें, आधार 100 होने पर संख्या जैसे 103 है, तो इसका विचलन प्लस में आएगा, क्योंकि यह संख्या अपने आधार से बड़ी है और इनमें अंतर है 3 का। फिर अगली संख्या 108, 108 में और 100 में यहां पे अंतर है 8 अंकों का, और ये संख्या बड़ी है, इसका आधार छोटा है, इसलिए प्लस में आएगा। फिर यहां पे ये 92, तो यहां पे अंतर है 8 का, और यहां पे संख्या छोटी है हमारी, इसलिए आंसर आएगा नेगेटिव में, ऋणात्मक में आएगा, माइनस में आएगा। फिर यहां पे 96, तो यहां पे 4 का अंतर है, तो ये माइनस में आएगा। फिर आगे आधार 10 होने पर संख्या 15 का विचलन, तो किस प्रकार से निकालेंगे? संख्या में से हम आधार का माइनस कर देंगे। जैसे संख्या थी 15, उसमें से आधार हमने माना 10, तो 15 में से 10 का घटाव करेंगे तो 5 आएगा, ये धनात्मक विचलन है। अब आगे देखें, संख्या 8 का विचलन, तो संख्या है 8, आधार है हमारा 10, तो इन दोनों का घटाव करेंगे तो इसमें माइनस वाले ज्यादा हैं, प्लस के तो हैं 8 और माइनस के हैं 10, तो इसलिए -2 आएगा, ऋणात्मक विचलन। फिर आगे है संख्या 12 का विचलन, तो 12 में से हम 10 का घटाव करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 2, और ये आएगा प्लस का, हम लिखेंगे धनात्मक विचलन। फिर आगे है संख्या 6 का विचलन, तो 6 में से हम जो इसका आधार हमने माना था उसका हम घटाव करेंगे, तो अंतर है यहाँ पे 4 का, तो ये माइनस में आएगा, यहां पे हम लिखेंगे ऋणात्मक।
ऋणात्मक विचलन। फिर आगे है विचलन ज्ञात कीजिए आधार 10 होने पर। यहाँ पे हमें संख्याएं दे रखी हैं, जैसे संख्या, और यहाँ पे हमें विचलन बताना है। 15 का विचलन तो ये +5 होगा। 18 का विचलन यानी कि 18 में से 10 का घटाव करेंगे तो +8 आएगा। फिर 7 का विचलन, 7 में से हम -10 करेंगे तो माइनस के ज्यादा होंगे और 3 का अंतर आएगा। 13 का विचलन तो ये 10 से 3 अधिक है तो +3। 4 का विचलन तो ये 10 से 6 कम है इसलिए -6 आएगा इसका आंसर। आधार 100 होने पर तो हमें 100 को आधार मानते हुए इसका विचलन निकालना है। तो यहां पे संख्याएं हैं और यहां पे हमें विचलन बताना है। जैसे पहली संख्या है 105 तो इसका विचलन होगा +5। फिर अगली संख्या 115 का विचलन तो ये भी प्लस में आएगा, इसका विचलन होगा 15। और फिर यहां पे ये है 93 का विचलन, यानी कि 100 से छोटी है, ये संख्या छोटी है और आधार बड़ा है तो यहाँ पे माइनस में आएगा और ये होगा -7। फिर यहाँ पे 113 का विचलन तो ये संख्या बड़ी है 113 तो 13 ज्यादा है इसमें। फिर आगे है यहाँ पे 97 का विचलन तो ये संख्या छोटी है, आधार से ये संख्या छोटी है और 3 का अंतर है यहाँ पे तो -3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पेज। फिर नेक्स्ट पेज पर है राधा की मां ने घर आकर राधा को गुणा का प्रश्न अलग तरीके से हल करना बताया। 13 गुना 12, निकटतम आधार है इसका 10। तो ये संख्या किस प्रकार से, इस सवाल को किस प्रकार से हल किया गया, यहाँ पे संख्याएं लिखी और यहाँ पे इनका विचलन निकाला। जैसे 13 तो 10 के आधार पे इसका विचलन होगा 3 और ये संख्या है 12, 10 के आधार पे इसका विचलन होगा 2। तो इसमें 2 स्टेप किए हैं अलग अलग, इनके 3 दूनी 6, ये जो विचलन आया है इसकी तो गुणा की गई है और यहाँ पे बीच में इनको अलग अलग रखा गया है, 2 भाग में किया गया है। ये बीच में जो हमने स्लैश लगाया है इससे अलग अलग है ये। और फिर अब यहाँ पे आर पार जोड़ कर दें आप, या तो 13 में 2 जोड़ दें तो 15 बनेगा, या फिर 12 में 3 जोड़ दें, आर पार जोड़ करें आप तो 15 आएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बीच की जो लाइन है, दोनों भागों को जो अलग किया गया था इसको आप हटा दें तो ये हमारा आंसर होगा 156। इसको आप पढ़ लें। यहाँ पे एक अगला उदाहरण और दिया गया है, इसको और हम समझ लेते हैं। इसको तो आप पढ़ते रहें, इस उदाहरण को हम समझ लेते हैं। 13 गुना 15 तो यहाँ पे आप 10 के आधार पे विचलन निकालें तो 13 का विचलन होगा +3 और 15 का विचलन होगा +5। अब हम 2 स्टेप में इसको हल करते हुए चलेंगे। अंतर रखें आप, जैसे यहाँ पे बीच में स्लैश लगा लिया हमने, तो ये पहले तो इस विचलन की गुणा कर लेंगे हम, 5 दिए 15 आ गया हमारा। अब इस तरफ रखेंगे हम, बाईं साइड में हम रखेंगे आर पार जोड़, 15 में 3 जोड़ दें 18 बनेगा, या फिर आप 13 में 5 जोड़ दें तो भी 18 बनेगा। अब यहां पे हमें केवल एक ही अंक रखना है, 2 अंकों में हमें आंसर प्राप्त हो गया है दाईं साइड में। तो ये जो दहाई का अंक है इसको हम बाईं साइड में भेज देंगे तो 18 + 1 बनेगा ये, यानी कि 19 होगा ये 19, और इधर पीछे रहेगा 5, इस प्रकार से। और अगले स्टेप में हम ये जो हमने अलग पार्ट किया हुआ है इसको हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 195। नेक्स्ट पेज। फिर अगला उदाहरण है अगले पेज पर 13 गुना 7। तो इसमें 10 का आधार मानते हुए हम सबसे पहले इसका विचलन निकालेंगे। तो 10 का आधार माने तो 13 का विचलन होगा +3 और 7 का विचलन होगा -3, क्योंकि ये 7 10 से कम है। अब इसको देखें आप, क्योंकि इसमें माइनस आ गया है, इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो आप सबसे पहले इस तरफ वाला देखें, यानी कि हमारा बाईं साइड का देखें। 13 में से 3 घटा दें 10 बचेगा, या फिर आप 7 में 3 जोड़ दें तो भी हमारा 10 बचेगा। इसने हमें करके बताया हुआ है 13 + -3 तो 10 बचा हुआ है। अब हम दाईं साइड का देखते हैं, क्योंकि विचलन की हमें गुणा करनी है और एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमारा आंसर आएगा 3 गुना -3, इनके माइनस का 9 आएगा।
अब इस -9 को हम यहां नहीं रखेंगे, माइनस में है, इसको हम प्लस का करके बताएंगे। प्लस का कैसे करेंगे, इसको हम यहां से हासिल लेंगे, इस 10 में से 1 हासिल लेंगे तो यहां बचेगा 9। 1 हासिल आने पर हमारे पास 10 आ गए, यहां पे 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो अब बीच की लाइन को हटा दें तो 91। फिर अगला उदाहरण देखें इसका। यहां पे उदाहरण 105 गुना 106, तो ये 100 के निकट है, इसका आधार हम 100 मानेंगे क्योंकि 100 के निकट है ये। तो संख्या हमारी 105, इसका विचलन होगा प्लस का 5। फिर संख्या है 106, इसका विचलन होगा 6। अब उसी प्रकार से 2 हिस्से में इसको करता हुआ चलेंगे हम। बीच में आप इस प्रकार से डिवाइड करके रखिए इनको। अब बाईं साइड का देख लें आप, 105 में हम 6 जोड़ लेंगे तो बनेगा 111। यहां पे जोड़ के बताया गया है 105 प्लस 6 111। भले आप ऐसे जोड़ लें 106 प्लस 5 तो ये भी 111 ही बनेगा। अब पीछे की साइड का हल करेंगे हम, तो यहां पे विचलन की गुणा करेंगे, 5 छिके 30, 5 गुना 6 ये हुआ 30। तो अब बीच की लाइन हम हटा देंगे और यहां पे आंसर आएगा 11130। यहां पे हमने 2 अंक क्यों रखे हुए हैं इस लाइन के पीछे, इसका कारण ये है कि यहां पे हमने आधार माना है 100 को, और यहां पे बताया है आधार 100 में 2 शून्य होने के कारण हम दाएं पक्ष में 2 अंक लिखेंगे। तो यहां पे हम 2 अंक रखेंगे दाएं पक्ष में। अंत में विभाजक चिन्ह हटाकर लिखते हैं। और फिर एक उदाहरण हमें और दिया गया है, इसमें एक संख्या माइनस वाली भी है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो उदाहरण है 112 की गुणा हमें 90 पर करनी है। तो सबसे पहले इनका विचलन निकालेंगे, आधार 100 का रखेंगे हम क्योंकि 100 के पास में संख्याएं हैं। 112 में से आधार घटाएंगे 100 तो प्लस के 12 आएंगे। अब 90 में से हम 100 घटाएंगे तो माइनस के 10 होंगे यहां पे। अब उसी प्रकार से हम इनको अलग करते हुए चलेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। सबसे पहले इस बाएं पक्ष को देख लेते हैं हम, 112 प्लस माइनस का 10 तो ये बचेगा 102, क्योंकि 112 में से हम 10 का घटाव करेंगे तो 102 बचेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 90 प्लस 12 तो भी हमारा 102 ही आएगा। अब ये पीछे वाला हमारा दायां पक्ष देखें आप, 12 गुना 10, 12 गुना -10 तो ये होगा माइनस का 120। गुना में हम पहले से ही जानते हैं, यदि हम गुना करेंगे और एक चिन्ह हमारा माइनस का है तो आंसर हमारा माइनस का ही आएगा। यहां पे 120 था तो 3 अंकों की संख्या थी ये, इसे हम केवल 2 अंकों में रखेंगे, इस 1 को हम आगे भेजेंगे। यह हालांकि माइनस का है तो माइनस में ही आगे जाएगा, यदि प्लस का होता तो आगे जाकर जुड़ जाता। अब ये आगे जाकर घटाव होगा, 102 माइनस 1 तो यहां पे बचेगा 101, और यहां पे 100 माइनस 120 क्योंकि 100 इसमें से चले गए तो ये बचा हुआ है केवल 20। अब यहां पे आप देखें, इधर बचा हुआ है बाईं साइड में 101 और दाईं साइड में है माइनस का 20। इस माइनस को हम प्लस में बदलने के लिए एक हासिल वापस लेंगे इधर से, तो यहां पे बचेगा 100 और एक इधर आने पर 100 आ गए हमारे पास। 100 माइनस 20 तो 80 होंगे, और 2 ही अंक यहां पे रखेंगे और दोनों हमारे पॉजिटिव में आ गए हैं, धनात्मक में आ गए हैं। इसलिए अब जो इसका विभाजक है इसको हटा देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 10,080। नेक्स्ट पेज पर है निखिलम सूत्र से गुणा कीजिए आधार 10 अथवा 100। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 11 गुणा 11, तो इसमें हम आधार रखेंगे 10 का, आधार 10 का। तो आइए देखते हैं कि निखिलम सूत्र से इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो 11, इसका विचलन होगा प्लस का 1, फिर ये वाला 11 तो इसका विचलन भी होगा प्लस का 1। अब इस 11 में 1 जोड़ देंगे हम, ये बाएं पक्ष पे रखेंगे, 11 प्लस 1। अब दाएं पक्ष में हम विचलन की गुणा करेंगे, 1 गुणा 1
तो 11 में 1 जोड़ने पर ये हमें 12 प्राप्त होगा और 1 गुणा 1 तो 1 ही प्राप्त होगा। तो अब ये विभाजक रेखा को हम हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 121। अब इसका दूसरा पार्ट है 12 गुना 8। दूसरा पार्ट है 12 गुना 8। 12 गुना 8, इसमें भी हम आधार रखेंगे 10 का। आधार 10 का, तो 12, इसका विचलन होगा प्लस का 2, यहां पे 8, इसका विचलन होगा माइनस का 2। बायां पक्ष करते हैं, या तो 12 में से 2 का घटाव कर दें तो 10 बचेगा, या फिर 8 में 2 जोड़ लें तो भी हमारा 10 होगा। तो 12 प्लस माइनस 2। अब यहां पे 2 गुणा माइनस 2, इसको हल करेंगे। 12 में से 2 घटेगा तो 10 बचेगा। अब यहां पे 2 दूनी 4, जबकि माइनस का आया है। जब हमारे पास यहां पे 2 अंक प्राप्त होते हैं तो 1 अंक को हम हासिल के लिए आगे भेज देते हैं। अब उसी प्रकार से हम 1 अंक वापस ले लेंगे। तो यहां पे ये 9 प्लस 1, पीछे है माइनस 4। इसको हल करेंगे हम। अब इस 1 को उधर भेज देंगे तो ये दहाई के बराबर है 10 माइनस 4। तो अब हुआ ये 9 और यहां पे बचा है 6। अब ये विभाजक रेखा को हम हटा देंगे तो 96 आंसर प्राप्त हो गया है। 12 ठीक 96। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में है 101 गुना 105। 101 गुना 105, ये हमें हल करना है। तो इसमें हम आधार रखेंगे 100 का, क्योंकि ये 100 के पास में है। आधार 100 का। अब 100 के आधार के अनुसार इसको हम देखेंगे। 101, यहां पे विचलन है 1, 105, यहां पे विचलन है 5। अब इसका बायां पक्ष हल करेंगे। या तो 101 में 5 जोड़ लें तो 106 बनेगा, या फिर 105 में 1 जोड़ें तो भी 106 ही बनेगा। 101 प्लस 5। अब इसका दायां पक्ष, यहां पे 1 और 5 की गुणा कर देंगे। तो यहां पे 101 प्लस 5, तो ये हुआ 106 और पीछे प्राप्त हुआ हमें 5 एकम 5। हमने यहां पे आधार 100 लिया था, इसलिए यहां पे 2 अंक होने चाहिए, तो यहां पे हम 0 लगा देंगे। अब इस विभाजक रेखा को हटा देंगे तो हमारा आंसर इस प्रकार से होगा 10,605। 10,605। आगे चौथा पार्ट 102 गुना 98। चौथा पार्ट है 102 गुना 98। यहां भी हम आधार 100 का रखेंगे। आधार 100 का। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। 102, तो इसका विचलन है प्लस का 2, 98। 100 के अनुसार इसका विचलन है माइनस का 2। अब या तो 102 में से हम 2 माइनस कर दें तो 100 बचेगा, या फिर 98 में हम 2 जोड़ लें तो भी हमारा 100 आएगा। यानी कि इनको आर पार हल करना है। 102 प्लस माइनस का 2। अब यहां पे हल करेंगे 2 गुणा माइनस का 2। अब 102 में से हम 2 घटा देंगे तो यहां पे बचेगा 100 और ये होगा माइनस का 4। तो अब हम यहां पे माइनस का नहीं रखेंगे, इसको हल करेंगे, इसको प्लस में लेके आएंगे। एक दहाई यहां से, एक सैकड़ा यहां से ले लेंगे हम। तो ये है अभी यहां पे 99 प्लस 1 और यहां पे है माइनस 4। यहां पे बचेगा 99 और दूसरी तरफ जाके होगा 100 माइनस 4। तो 99 और यहां पे होगा 96। 100 में से 4 घटाने पर 96। अब इस विभाजक रेखा को हम हटा देंगे यहां से। तो ये होगा 9,996। अब इसका पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में है 93 गुना 97। 93 गुणा
97। तो यहां पे आधार 100 का ही रखेंगे क्योंकि 100 के पास में है ये संख्याएं। आधार 100 का। अब इनका विचलन निकालेंगे 93। तो यहां पे विचलन है माइनस का 7, 97। यहां पे विचलन है माइनस का 3। अब देखें बाएं पक्ष में किस प्रकार से आएगा। या तो हम 93 में से 3 का घटाव कर दें तो 90 बचेगा, या फिर 97 में से हम 7 का घटाव कर दें तो भी हमारा 90 बचेगा। 93 प्लस माइनस का 3। अब इसका दायां पक्ष -7 गुणा माइनस का 3। इसको हल करेंगे तो यहां पे 90 बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो यहां पे 7 या 21, यहां पे 2 गुणा के निशान हैं इसलिए प्लस में चला जाएगा। 7 या 21। अब अगला स्टेप होगा हमारा, इस विभाजक रेखा को हम हटा देंगे तो 9021 ये हमारा आंसर आएगा। अब आगे इसका सिक्स्थ वाला पार्ट है 9 गुणा 7। सिक्स्थ वाला पार्ट है 9 गुणा 7। इसकी गुणा हम करेंगे तो ये 10 के पास में है इसलिए आधार हम रखेंगे 10 का। आधार 10 का। अब 10 के आधार के अनुसार 9 का विचलन देखें, यह है -1। 7 का विचलन देखें तो इसका विचलन होगा -3। अब यहां पे बाएं पक्ष में किस प्रकार से आएगा। या तो 9 में से 3 का घटाव कर दें तो 6 आएगा, या फिर 7 में से 1 का घटाव कर दें तो 6 आएगा। इनको आर पार हल करना है तो 9 प्लस माइनस का 3। अब यहां पे गुणा करेंगे -1 गुणा -3। तो ये हुआ यहां पे 6। अब पीछे की तरफ 2 यहां पे माइनस के निशान है इसलिए आंसर हमारा प्लस में आएगा। 3 एकम 3। अब इस बीच वाली विभाजक रेखा को हम हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 63। अब आगे इसका 7th वाला पार्ट है तो 7th पार्ट में है पार्ट नंबर 7। तो इसमें है 12 गुणा 15। तो इन दोनों की गुणा करनी है। आधार हम रखेंगे 10 का क्योंकि ये 10 के पास में है। आधार 10 का। अब 10 के आधार के अनुसार इनको हम देखेंगे कि इनका विचलन किस प्रकार से आएगा। ये 12 तो इसका विचलन होगा प्लस का 2। अब यहां पे ये 15, इसका विचलन होगा प्लस का 5। इसका बायां पक्ष देखेंगे। 12 में या तो हम 5 जोड़ लें तो 17 आएगा, या फिर 15 में हम 2 जोड़ लें तो भी हमारा 17 आएगा। तो 12 प्लस ये वाला 5, और इधर पीछे की साइड में 2 गुणा 5। तो ये होगा 17 और पीछे 5 दूनी 10। हमें 10 प्राप्त हो गया है। अब यहां पे हम केवल एक अंक में ही रखेंगे इसको। तो यहां पे जो दूसरा अंक है हमारा दाही वाला, इसको आगे भेज देंगे हम। तो 17 प्लस 1 और पीछे रहेगा 0। तो 17 और 1 मिलकर बनेंगे 18। तो ये बनेंगे 18, पीछे है 0। तो ये आंसर हमें प्राप्त हो गया है 180। फिर अगला पार्ट है इसका 8वां। 8वें पार्ट में है 107 और 109। 107 गुणा 109, इन दोनों की हम गुणा करेंगे। तो यहां पे ये 100 के पास में है इसलिए हम आधार लेंगे यहां पे 100 का। आधार 100 का। 100 के आधार के अनुसार हम इसमें काम करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले 107 का विचलन देखेंगे। इसका विचलन होगा प्लस का 7। अब 109, यहां पे विचलन होगा प्लस का 9। इसका बायां पक्ष देखें। या तो हम
107 में 9 को जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 116, या फिर 109 में हम 7 जोड़ें तो भी हमें प्राप्त होगा 116। तो इनको जोड़ लेते हैं हम। 107 प्लस 9 और यहां पीछे 7 गुणा 9, तो ये होगा 116 और यहां पे आएगा 7 निमे 63, 7 निमे 63। तो हमने 100 का आधार माना था, इसलिए हम 2 अंक यहां पे रखेंगे। तो 2 अंक हमें यहां पे प्राप्त हो गए हैं और ये प्लस के हैं, इसलिए अब इस विभाजक रेखा को हम हटा देंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा 11,663, 11,663। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 9वां पार्ट, जिसमें है 104 गुणा 27, 104 गुणा 27। अब ये थोड़ा सा मुश्किल वाला सवाल है, क्योंकि ये न तो 10 के पास में है और न ये 100 के पास में है। तो इसमें हम आधार ले लेंगे फिर भी 100, आधार 100 का, 100 का आधार लेते हुए हम इसको हल कर लेंगे। 104, इसमें विचलन होगा 4 का, प्लस का 4। अब यहां पे है 27, तो इसका विचलन होगा माइनस का और 73, माइनस का 73। अब इसको हल करेंगे, इसका बायां पक्ष देखें। या तो हम 104 में से 73 का घटाव कर दें, या हम 27 में हम 4 को जोड़ लें तो हमें 31 प्राप्त होगा। तो इसको हल कर लेते हैं हम। 104, इसमें हम प्लस करेंगे माइनस का 73, और पीछे की साइड में 4 गुणा माइनस का 73। अब यहां पे इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 31, 31। और दूसरी तरफ यहां पे इसकी गुणा करेंगे हम, 4 तिये 12 हासिल 1, 7 चौके 28 और 1 29। इस प्रकार से ये माइनस में हमें प्राप्त हुआ है। अब यहां पे केवल हम 2 अंक ही रखेंगे, क्योंकि हमने 100 को आधार माना था, इसलिए इस -2 को उधर भेज देंगे, इनके इस 2 को उधर भेजेंगे हम, तो ये माइनस में ही होगा। 31 माइनस 2, अब यहां पे बचेगा माइनस का 92। अब 31 में से 2 घटाएंगे तो 29 बचेगा। यहां पे है अभी भी माइनस का 92, इसमें से हम 1 सैकड़ा वापस भेजेंगे, जिससे कि हम इसको प्लस में ले सकें। तो ये होगा 28 प्लस 1 और उधर है माइनस का 92। तो यहां पे बचेगा केवल 28 और दूसरी तरफ 100 माइनस 92। तो ये आ गया है यहां पे 28 और इस तरफ आ गया है 100 में से हम 92 का घटाव करेंगे तो 08। हमें 2 अंक तो रखने ही होंगे यहां पे। अब इस विभाजक रेखा को हम हटा देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2808, 2808। तो आगे है एक न्यूनेन पूर्वेण से गुना। राधा की मां ने राधा को एक अन्य विधि एक न्यूनेन पूर्वेण से गुना करके बताया। 14 गुना 99, 1386। राधा ने मां से पूछा, यह गुना इतनी जल्दी कैसे किया?
कोई जादू है क्या? मां ने कहा, यह कोई जादू नहीं है, इसे हम वैदिक गणित पद्धति से आसानी से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से हल किया? 14 की गुणा 99 पे करनी थी, तो 14 का न्यूनक किया और दूसरी साइड में 99 में से 14 का न्यूनक करके घटाव कर दिया है। तो 14 का न्यूनक करने पर हमें 13 प्राप्त हुआ है और यहां पे 99 में से 14 का न्यूनक इनके 13 को घटा दिया गया है। तो इस तरफ 13 और 99 में से 13 घटाने पर 86। अब इस विभाजक रेखा को हटा दिया तो 1386। फिर आगे है, इस प्रकार यदि किसी भी संख्या का गुणा हम 9, 99, 999 से करते हैं तो उस संख्या को एक न्यून कर हम उस एक न्यून की गई संख्या को 9, 99, 999 में से घटा देते हैं। जैसे तो यहां पे उदाहरण एक और करके बताया गया है हमें, इसको भी देख लें। संख्या यहां पे 15 गुना 99, तो 15 का न्यूनक कर दिया गया और फिर 99 में से 15 का न्यूनक करके घटाव कर दिया गया है। तो 15 का न्यूनक करने पर 14, 99 में से 15 का न्यूनक 14 को घटाएंगे तो ये 85 आएगा। तो हमारा बाईं साइड में 14, दाईं साइड में 85। अब इस विभाजक रेखा को हटा देंगे तो 1485। फिर एक अगला उदाहरण और हमें बताया है, उदाहरण नंबर 2, 345 गुना 999। इसको भी ठीक उसी प्रकार से हल किया गया है। इसके बाएं पक्ष में 345 को न्यूनक किया गया है और इसके दाएं पक्ष में 999 में से 345 का न्यूनक करके घटाव कर दिया गया है। तो यहां पे तो हमें प्राप्त हुआ है 344 और यहां पे 999 में से 344 का घटाव करेंगे तो 655। अब बीच की लाइन को हटा दिया गया है तो हमें आंसर प्राप्त हुआ है 3,44,655। अब आगे इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम। अभ्यास कार्य, फिर आगे अभ्यास कार्य में है पहला क्वेश्चन, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। तो पहला, इसका विचलन होगा प्लस का 2। फिर अगला 18 का, तो 10 के आधार पे देखें तो इसका विचलन होगा प्लस का 8। तीसरा 6 का, तो इसका विचलन होगा माइनस का 4। 9 का, तो इसका विचलन होगा माइनस का 1। फिर आगे है एकाधिकेन पूर्वेण लिखिए। हमें एक अधिक करना है पहले वाली संख्या का। अब जैसे ये बताया है 89 में 9 का, इनके 9 से पहले वाली संख्या को हम एक अधिक करेंगे तो ये 9 के बराबर होगी और पीछे तो 9 है ही, तो इनके इस प्रकार से होगा। ये 8 को हमने एक अधिक कर दिया तो ये बराबर हो गया 99 के। अब दूसरा पार्ट 125 में 2 का, इसको देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। 125 हमने लिख लिया, 2 से पहले वाली संख्या को एक अधिक करना है तो ये संख्या होगी 225। फिर तीसरा पार्ट 76 में 7 का, तो यहां पे 76 लिख लें। 7 का, 7 से पहले तो कोई अंक है ही नहीं इसलिए हम 0 लगाएंगे और इसका एक अधिक करके बताएंगे तो संख्या बनेगी 176। फिर अगला है 703 में 3 का, पहले 703 लिख लें। अब 3 का एक अधिक पूर्वेण करना है, पहले वाले को एक अधिक करना है तो इससे पहले तो 0 है ये, अब ये 1 के बराबर है 0, 713। फिर आगे तीसरा है एकाधिक लिखिए। 8 का एकाधिक, तो एक अधिक होते ही ये बना 9। 12 का एकाधिक, तो ये किस प्रकार से होगा, 12 के ऊपर हम बिंदी लगा देंगे तो ये होगा 12 + 1 13। फिर तीसरा 17 का एकाधिक, तो ये किस प्रकार से होगा, 17 के ऊपर हम एकाधिक वाला चिन्ह लगा देंगे तो ये हो गया 18। 37 का एकाधिक, 37 के ऊपर हम एकाधिक वाला चिन्ह लगा देंगे तो ये हो गया 38। फिर आगे है चौथा, 100 के आधार पर विचलन लिखिए। पहला 109 का, तो ये तो 100 से ज्यादा ही है, ये बड़ी संख्या है तो इसका विचलन होगा प्लस का 9। दूसरा 115 का, तो इसका विचलन होगा प्लस का 15। 112 का, तो इसका विचलन है प्लस का 12। अब ये वाली संख्या 100 से कम है
इसलिए इसका विचलन माइनस में आएगा, -2। फिर आगे पांचवा है, संख्याओं के परम मित्र अंक लिखिए। अब जैसे 5 है, इसका परम मित्र होगा 5। तो 7 है, इसका परम मित्र होगा 3। अब 8 है, इसका परम मित्र होगा 2, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जोड़ होगा 10। 8 और 2 10, 7 और 3 10, 5 + 5 10। और 6 का परम मित्र होगा 4। 4 और 6 मिलकर बनेंगे 10। फिर आगे है 6th वाला, एक न्यूनेन पूर्वेण लिखिए। पहला, 748 में अंक 8 का। हम पहले एक बार ये संख्या लिख लेते हैं, 748 अंक 8 का। 8 का हमें एक न्यूनेन पूर्वेण करना है, पहले वाले को एक कम करना है, यानी 7 तो 7 के बराबर है ही। अब ये 4 में से एक कम हो चुका है, तो यहां पे 3 बचा हुआ है। अब ये 738 है। अब इसको देखें, 68 में अंक 8 का, पहले 68 लिखें। अब अंक 8 का एक न्यूनेन पूर्वेण, पहले वाले को एक कम करना है, तो ये जो 6 था इसका हमने न्यूने कर दिया, ये बचा 5, पीछे 8, 58। फिर इसका तीसरा पार्ट देखें, 7432 में अंक 2 का। 7432, इसमें हम 2 का न्यूनेन पूर्वेण करेंगे, पहले वाले को एक कम करेंगे, तो 7 तो 7 ही रहेगा, फिर 4 का 4 ही रहेगा। अब ये 2 हो गया है और पीछे भी 2, 7422। अब इसका चौथा पार्ट, 843 में अंक 4 का। पहले 843 लिखें, अंक 4 का। 4 से पहले वाले को हमें न्यूनेन करना है, 7 4 3, 743। फिर आगे 7वां क्वेश्चन है, एकाधिकेन पूर्वेण से योग कीजिए। हमें जोड़ करना है एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। पहला, 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 और 4 12। इकाई वाला अंक यहां लिखेंगे, दहाई हमें लगानी नहीं है, इसके बदले में हम एकाधिक कर देंगे अगली संख्या को। तो 7 और 2 9, और 7 और 2 9, 992। फिर अगला देखें, 4 और 6 10 बनेंगे, 10 की 0। अब हम एकाधिकेन पूर्वेण कर देंगे, इस 6 अंक जो है इससे पहले वाले को एक अधिक कर देंगे, तो 9 और ये बन गया 7। 9 + 7 16, 9 और 7 16। अब इस 2 को हमने कर दिया है एकाधिक, 8 और 3 11। अब नीचे वाले सवाल देखें, तीसरा, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 बन गए हैं, तो 7 से पूर्व वाली संख्या को एकाधिक कर देंगे, एकाधिकेन पूर्वेण कर देंगे। अब ये 3 के बराबर है, 8 और 3 फिर से 11। अब इस 2 का भी हम एकाधिकेन पूर्वेण कर देंगे, तो 7 और 4 11, 1111। अब इसका चौथा पार्ट, 0 और 6 तो 6 ही रहेगा, 9 और 4 13। ये हमने अंक 4 का एकाधिकेन पूर्वेण कर दिया है, 4 से पूर्व वाले अंक को एक अधिक कर दिया है, तो 8 और 3 11, 1136। नेक्स्ट पेज पर 8वां सवाल है, एक न्यूनेन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। अब की बार हमें घटाव करना है, यहां पे 95 में से हमें 36 का घटाव करना है। अब 5 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है, इसलिए 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो हम एक न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे। 5 से पहले वाले अंक को हम एक कम कर देंगे, एक न्यूनेन पूर्वेण। अब 5 के साथ में इस 6 का परम मित्र 4, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। यहां पे 8 है, 8 में से तो 3 घट सकते हैं, तो ये बचेगा 5। अब यहां पे सेकंड, 743 में से हमें 624 का घटाव करना है, 3 में से 4 का घटाव नहीं होगा, इसलिए एक न्यूनेन पूर्वेण हम कर देंगे। तो अब 3 के साथ
इस 4 का परम मित्र 6 होता है। 6 को जोड़ेंगे, 3 और 6 मिलकर बनेंगे 9। अब ये है यहाँ पे 3, 3 में से तो 2 घट सकते हैं, 1 बचेगा। अब 7 में से 6 घटा सकते हैं हम, 1 बचेगा। फिर नीचे वाले देखें, तीसरा पार्ट। अब 4 में से 5 घटेगा नहीं, इसलिए 4 से 1 न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे, पूर्व वाले को 1 कम कर देंगे। 4 के साथ में अब इसका परम मित्र जोड़ेंगे, तो 5 का परम मित्र 5 ही होता है। 4 + 5 9। अब ये 2 है, 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो हम 1 न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे, पहले वाले अंक को 1 कम कर देंगे। अब 2 के साथ में 4 का परम मित्र होता है 6, 6 को जोड़ेंगे, 2 और 6 मिलकर बनेंगे 8। अब ये है 5, 5 में से 2 का घटाव करेंगे तो 3 बचेगा, 389। फिर आगे चौथा। अब 5 में से 6 का घटाव नहीं कर सकते, तो इसलिए 1 न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे हम। अब 6 का परम मित्र होता है 4, 4 और 5 को जोड़कर लिख देंगे तो ये बनेगा 9। अब यहां पे है 1, 1 में से हम 3 का घटाव नहीं कर सकते, इसलिए हम कर देंगे 1 न्यूनेन पूर्वेण। अब 1 के साथ में इसका परम मित्र होता है 7, 1 + 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 8। अब यहां पे 2 है, ये 2 में से तो 2 घटा ही सकते हैं हम, 0। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3089। फिर आगे 9वां सवाल है, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से गुणन क्रिया करिए, गुणन क्रिया कीजिए। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 9वें सवाल का, फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें हमें 11 गुणा 99 इसको हल करना है। तो किस तरीके से हल करेंगे हम? सबसे पहले 11 को न्यूनक कर देंगे, इसको भी हम 2 तरीके से 2 पक्ष में हल करते हुए चलेंगे। और अब 99 में से हम 11 का न्यूनक का घटाव कर देंगे, 11 का न्यूनक करेंगे तो 10 होगा ये, और 99 में से हमें 11 का न्यूनक यानी कि 10 को घटाव करना है। तो ये इस तरफ का आया 10, और 99 में से हम 10 का घटाव करेंगे तो 89। अब ये बीच की लाइन हम हटा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आया 1089। अब आगे 9वें सवाल का दूसरा पार्ट, जिसमें है 57 गुणा 99। 57 गुणा 99 इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 57 का न्यूनक करेंगे, ये बाईं पक्ष में। अब दाईं पक्ष में किस प्रकार से? 99 माइनस 57 का न्यूनक, इसको हल करेंगे। तो 57 का न्यूनक करने पर बचेगा 56, और दूसरी साइड में 99 में से हमें 56 का घटाव करना है। तीसरे स्टेप में देखेंगे कैसे करेंगे। अब 9 में से 6 का घटाव करेंगे तो 3, 9 में से 5 का घटाव करेंगे तो 4। तो इधर भी हमारे पास 2 अंक प्राप्त हो गए हैं। तो अब बीच की लाइन हटा देंगे केवल हम, तो ये 5643 ये हमारा आंसर होगा। अब 9वें सवाल का तीसरा पार्ट, जिसमें है 325 गुणा 999। 325 गुणा 999 इसको हम हल करेंगे। 325 को हम न्यूनक कर देंगे, और दूसरी तरफ 999 में से हम 325 को न्यूनक करके घटाव कर देंगे। यहां पे बचेगा 324। अब 999 में से हम 324 का घटाव करेंगे, क्योंकि 325 का न्यूनक होगा 324। 324, और यहां पे हमें प्राप्त होगा 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। अब इस 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, और अब बीच की लाइन को हम हटा देंगे, तो हमारा आंसर होगा 3,24,675। 3,24,675। फिर आगे है 9वें सवाल का चौथा पार्ट, 23
गुणा 99। इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो सबसे पहले 23 का न्यूनक करेंगे। ये 23 का न्यूनक हमने कर दिया, और दूसरे पक्ष में यहां पे 99 में से हम 23 का न्यूनक करके घटाव करेंगे। अब यहां पे 23 का न्यूनक करेंगे तो होगा 22। इस तरफ का हमारा हल हो चुका है, और यहां पे है 99। अब इसमें से घटाव करेंगे हम 22 का। 22 को हम उसी प्रकार से लिख लेते हैं, ये 22 हमारा उसी प्रकार से, और 22। अब घटाव करके देखते हैं हम कि कितना आएगा। 9 में से 2 घटाने पर 7, 9 में से 2 घटाने पर 7। अब ये बीच की विभाजक लाइन भी हटा देंगे हम, तो हमारा आंसर होगा 2277। 2277। अब आगे पांचवा है इसका, 9वें सवाल का और पांचवा पार्ट, जिसमें है 342 गुना 999। यह जो गुना है एक न्यूनेन पूर्वेण, यह उन्हीं अंकों के लिए है जिसमें एक संख्या हमारी कंप्लीट 9 अंक आते हों, जिसमें उन्हीं संख्याओं के लिए है ये। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले 342 को न्यूनक कर देंगे एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में 999 में से हम घटाव कर देंगे 342 के न्यूनक किए हुए को। अब इसको न्यूनक करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 341, और यहां पे हमें प्राप्त होगा 999 माइनस करेंगे हम 341। 341 यहां पे प्राप्त होगा हमें। 9 में से 1 का घटाव करेंगे तो ये 8। 9 में से हम 4 का घटाव करेंगे तो ये 5, और 9 में से हम 3 का घटाव करेंगे तो 6। अब ये बीच की लाइन को हम हटा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3,00,000 और 41,658। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और बचता है इसका, लास्ट वाला 9वें सवाल का 6th वाला पार्ट, जिसमें है 58 गुना 75। 58 गुना 75। इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? ये मिस प्रिंटिंग है, यहां पे आप इसको सुधार लें। ये मिस प्रिंटिंग है, ये इस प्रकार तो हल होगा ही नहीं। ये यहां पे 99 होगा, 99 तो ही हम इसको हल कर पाएंगे, क्योंकि मिस प्रिंटिंग सवाल है। आइए इसको हल कर लेते हैं सुधारते हुए। यहां पे आप 99 कर लें इसको। 48 का हम न्यूनक करेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ हम 99 में से न्यूनक किए गए 58 का घटाव करेंगे। यानी कि 58 में से न्यूनक करने के बाद ये 57 होगा। तो इसका न्यूनक करने के बाद ये हमें प्राप्त होगा 57, और दूसरी तरफ 99 में से हम घटाव करेंगे 57 का। तो इस तरफ तो यही रहेगा हमारे पास 57, और दूसरी तरफ हमें प्राप्त होगा 9 में से 7 घटाने पर 2, और 9 में से 5 घटाने पर 4। हमारा आंसर होगा 5,742। 5,742। इस प्रकार से। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, निखिलम सूत्र से गुणा कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है 117 गुना 103। ये 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट 117 गुना
103। ये 100 के आसपास हैं, हम आधार लेंगे 100 का। आधार 100 का 117, तो इसका विचलन हुआ प्लस का 17। फिर 103, इसका विचलन हुआ प्लस का 3। अब अगला स्टेप होगा हमारा, 117 में हम 3 जोड़ लें तो 120 बनेगा, या फिर 103 में हम 17 जोड़ लें तो भी 120 बनेगा। 117 प्लस 3, अब इसकी गुणा कर लेंगे हम। 17 तिया 51। अब इधर का हुआ 120 और पीछे का हुआ 51, तो पीछे हमें 2 अंक प्राप्त हो गए हैं। इसलिए अब हम ये जो विभाजक रेखा है इसको हटा देंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 12,051। फिर आगे 10वें सवाल का दूसरा पार्ट, 104 गुणा 92। 10वां सवाल, इसका दूसरा पार्ट 104 गुणा 92। अब इसमें भी हम आधार 100 का रखेंगे। आधार 100 का, तो इनका विचलन निकालेंगे। सबसे पहले 104 में विचलन है प्लस का 4, 92 इसमें विचलन है माइनस का 8। अब यहां पे या तो हम 104 में से 8 का घटाव कर दें तो 96 होगा, या 92 में हम 4 को प्लस कर लें तो हमारा 96 होगा। 104 प्लस माइनस का 8, यहां पे गुणा करेंगे 4 की और माइनस 8 की। अब ये इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 96। पीछे 8 चौके 32, माइनस का 32 आया है, हमें इसको प्लस में लेना है, तो 95 प्लस 1 और यहां पे है माइनस का 32। अगले स्टेप में हम ये जो हमने प्लस का 1 है इसको उधर भेज देंगे तो ये 100 के बराबर होगा। 100 माइनस 32 95, और यहां पे 100 में से हम 32 का घटाव करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 10 में से 2 घटाने पर 8, 9 में से 3 घटाने पर 6, 68। अब हम इस बीच की लाइन को हटा देंगे तो हमारे पास आंसर होगा 9,568। अब आगे तीसरा पार्ट देखें, 102 गुना 109। ये बिल्कुल आसान है। 10वें सवाल का तीसरा पार्ट, 102 गुना 109। आधार 10 का रखेंगे, आधार हम 100 का रखेंगे क्योंकि 100 के पास में है। आधार 100 का। अब 102 को देखें, इसमें विचलन है प्लस 2। 109 को देखें, यहां पे विचलन है प्लस 9। अब यहां पे या तो 102 में हम 9 जोड़ लें तो 111 बनेगा, या फिर 109 में 2 जोड़ें तो भी 111 बनेगा। अब यहां पे 9 दूनी 18, यहां पे हम विचलन की गुणा करेंगे तो यहां पे आया 102 प्लस 9 111 और पीछे है 18, तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया है 11,118। अब आगे इसका चौथा पार्ट है, 10वें सवाल का चौथा पार्ट। ये 10वां सवाल और ये इसका चौथा पार्ट। 95 गुना 105, तो यहां पर भी हम आधार 100 का लेंगे। आधार 100 का 95, इसका विचलन निकालेंगे। 100 के आधार के अनुसार यह -5 है। 105 ये 100 के आधार के अनुसार प्लस का 5 है। अभी यहां पे 95 प्लस 5 कर देंगे हम इस तरफ बाईं साइड में, और दाईं साइड में हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 5 गुना 5, तो ये होगा 100, और यहां पे प्राप्त हुआ माइनस का 25। अब इसको हल करने के लिए, इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए एक हम उधार दे देंगे, तो यहां पे बचेगा 99। ये 100 किस प्रकार से है, 99 प्लस 1, और यहां पे है माइनस का 25।
यहाँ पे रखेंगे 99, ये 100 उधर चला जाएगा, 100 माइनस 25, तो अब हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 99, और 100 में से 25 का माइनस कर देंगे, घटाव कर देंगे, तो 75। हमारा आंसर आ गया है 9,975, 9,975। फिर आगे इसका 5वां पार्ट है, 10वें सवाल का 5वां पार्ट। ये यहां पे है 107, 107, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 109 पर, 109। यहां पे भी हम आधार 100 का रखेंगे, आधार 100 का। अब इसका विचलन देखेंगे, 107, तो इसका विचलन होगा प्लस का 7। अब यहां पे है 109, तो इसका विचलन होगा प्लस का 9। अब हम 107 में 9 का प्लस कर देंगे, ये बाईं साइड में रहेगा, और दाईं साइड में यहां पे 7 गुणा 9 कर देंगे। तो इसको हल करेंगे हम, 107 प्लस 9, तो ये होगा 116, और यहां पे होगा 9 सते 63। अब हमें 2 अंक प्राप्त हो गए हैं, तो इस बीच वाले विभाजक लाइन को हटा देंगे, तो हमारा आंसर होगा 11,663, 11,663। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 10वें सवाल का, 10वां सवाल, और इसका 6th वाला पार्ट है ये। यहां पे गुणा करनी हमें 104 गुणा, और यहां पे अगली संख्या है 97। यहां पे भी हम आधार 100 का रखेंगे, आधार 100 का। अब इसको देखें आप, 104, यहां पे विचलन होगा प्लस का 4, और ये है 97, यहां पे विचलन होगा माइनस का 3। अब इनको अलग अलग हल करेंगे, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये बाईं साइड 104, यहां पे जोड़ करना हमें माइनस का 3, और यहां पे 4 गुणा माइनस का 3। इसको हल करेंगे तो ये बचेगा 101, और अब दाईं साइड में देखेंगे 4 तिये 12, ये माइनस के 12 आए हैं। अब इस माइनस के 12 को हल करेंगे, प्लस में लाना है हमें, तो ये 101 होता है 100 प्लस 1, और यहां पे है माइनस के 12, तो यहां पे रहेगा 100, ये 1 उधर जाने के बाद 100 माइनस 12, तो यहां पे तो रहेगा 100, और यहां पे हमें प्राप्त हो गया है 88। अब इस बीच की लाइन को हम हटा देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1,0,0,8,8, इनके 10,088। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक और हमारी नई वर्कबुक, दोनों का लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।